यूहन्ना बपतिस्मा वाले कम हो गए लोग, लेकिन इधर यीशु के पास ज्यादा हो गए। ये सुनकर उसके जो चेले थे, यूहन्ना के चेले थे, वो यूहन्ना के पास जाते हैं और यूहन्ना को बोलते हैं कि देख, दूसरी और यीशु नाम एक, उनको नहीं पता अभी कि यीशु मसीह है, मसीहा बन के आएगा, वो उद्धार करता है, कुछ नहीं पता है इस टाइम। उनका उनका मेंटेलिटी है, वो भी समझने की कोशिश करना कि उनको इस टाइम कुछ नहीं पता यीशु मसीह के बारे में। सिर्फ इतना ही पता, यूहन्ना को पता है एक आएगा, उद्धार करता आएगा, वो यीशु मसीह है यूहन्ना को, लेकिन उसके चेलों को इस समय पर वो सेंस नहीं था। लेकिन वो बोलते हैं कि यीशु नाम का व्यक्ति है, उसके पास क्या हो रही है, भीड़ इकट्ठी होती जा रही है, हमारी भीड़ कम हो रही है। तब वहां पर हम देखते हैं यूहन्ना उनको बोलता है कि अच्छी चीज कहाँ से आती है, ऊपर से, परमेश्वर से आती है। परमेश्वर नहीं करेगा तो उनको सक्सेस नहीं हो सकते। फिर उसके बाद में वो बोलता है कि मैं वही है, दूल्हा कौन है, यीशु मसीह है, मैं उसके साथ क्या हूँ, दूल्हा का दोस्त हूँ। देखो ऐसा रिश्ता उसका, दूल्हा का दोस्त हूँ। तो किसको स्पॉटलाइट लाइट किसको मिलनी चाहिए, दूल्हे को मिलनी चाहिए। जब शादी होती है तो किसको स्पॉटलाइट मिलता है, दूल्हा और दुल्हन को मिलती है ना। तो वो बोलता है कि मैं उसका क्या हूँ, मैं दोस्त हूँ। दोस्त को स्पॉटलाइट नहीं मिलती, वो अपने आप को पीछे करता है और बोलता है कि क्या है, वही है, मैं तो उसका दोस्त हूँ। सही मार्गदर्शन और सही परमेश्वर उद्धारकर्ता कौन है, यीशु मसीह करके वहां पर बताते हैं। और फिर हम 30 में पढ़ा कि वो बताते हैं कि यीशु बड़े और मैं घटूं, यूहन्ना ऐसा करके बताते। अब इसमें से हमें सीखने को क्या मिलता है, हम वो देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं मसीह में एक हमें सक्सेस विटनेस, सक्सेस गवाह कैसे बने। हमारे गवाही देखो, आज चर्च में भी लोग कम आए है ना कहीं हम परमेश्वर की जो मेन कमांडमेंट है ना, उसको हम डिसऑबे कर रहे, उसको हम नहीं मान रहे। वो क्या है कारण, कि दूसरों को बताओ। जब मेरी सहेली मेरी जिंदगी में ऐसा है, मेरे साथ जो भी जुड़ा है ना, मैंने उसको सुसमाचार सुनाया। ये मेरी अच्छाई नहीं है, मेरी भलाई नहीं, मैं बता रही हूँ कि उस परमेश्वर का वो प्रेम आता है कि मेरे दोस्त, मेरा परिवार, मेरे लोग कैसे नाश में चले जाए। मैं ठीक हूँ, मैं उनको उस समय नरक में देखूंगा तो मेरे से रहा नहीं जाता, वो परमेश्वर की आत्मा मुझ में डालती है, सुनाया है। लेकिन आज हम में वो भोज कहीं ना कहीं कम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हम अपने में बहुत बिजी हो गए। हमारी अपनी प्रॉब्लम्स इतनी है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स में उलझ गए, हमारे साथ वाले नाश में जा रहे हो। हमें आज देखा मैंने मसीह लोगों में डर आ गया, सुसमाचार सुनाने में डर है। एक सुसमझ अपने लोगों को नहीं कि क्या बोलेंगे वो लोग, क्या सोचेंगे वो लोग। हाँ, नए हैं तो मान सकते हैं, लेकिन जो पुराने, क्यों मैं जिससे आज मैं जीवित हूँ, मैं वो चीज़ अपने बहन भाई को क्यों ना बताऊं जो मर रहे हैं, जो बुरी अवस्था में। मैं कैसे आशीष, यिर्मयाह में लिखा है, यहेजकेल में लिखा कि परमेश्वर मुझसे पूछेगा तू कैसे चुपचाप बैठ गई, तुझे तो मैंने पहरुए के समान ठहराया, तुझे मैंने रखवाले के समान ठहराया। तेरी गांव में लोग नाश हो रहे थे तो तू कैसे हो गई। अगर मेरे गांव में शांति नहीं है, उसके कारण कौन बना है, मैं हूँ। मेरे इलाके में अगर शांति नहीं है, उसका कारण कौन है, मैं हूँ। क्योंकि हमारी प्रार्थना ऐसे नहीं रही। लेकिन याद रखना, आज हमने भी प्रभु में लाने का कारण, आज हम प्रभु में, आज हम उस नाश की ओर से बच के आए, तो किसी ने हमें भी सुसमाचार सुनाया। जब हमने बचाया तो आज हम क्या कर गए, भूल गए। लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना करना, क्योंकि परमेश्वर की कमांडमेंट है, परमेश्वर की आज्ञा है कि जाओ और देश में मेरा सुसमाचार सुना। ये परमेश्वर हमसे एक दिन पूछेगा। उसके लिए अच्छे गवाह बनने की क्या है, ये यूहन्ना की जिंदगी से हम देखें। सबसे पहले देखें, ही हैज ए राइट मैसेज। उसके पास क्या था, सही मैसेज था, उसके पास सही संदेश था। आज हम क्यों नहीं, एक तो अच्छे नहीं बन पाते, गवाह ही नहीं बन पा रहे, उसके बाद अच्छे गवाह क्यों नहीं बन पा रहे, क्योंकि हमारे पास सही संदेश नहीं है। और सही संदेश क्यों नहीं, क्योंकि हमारा प्रार्थना जीवन और हमारा वचन का जीवन कमजोर है। इसलिए हम लोगों को सही प्रभु के बारे में बता ही नहीं पा रहे। अब इसको देखो, कितनी अच्छी बात है, यूहन्ना को पता ही नहीं है। हमें तो पता है उद्धारकर्ता यीशु मसीह आए और वो हमारे लिए खून, उसको सूली पे चढ़े, खून दिया, हमारे पापों से हमें मोक्ष दिया और तीसरे दिन जी उठे, हमें तो पता है। लेकिन उस टाइम पे ये कुछ नहीं हुआ। यूहन्ना को कैसे पता था, क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता वैसा था। आज हमें पता होने के बावजूद भी हमें उतना आनंद से हम नहीं सुना पाते। क्यों, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हम वचन में कमी। अब उसका एग्जाम्पल मैं दूंगा। हम बोलेंगे हम प्रेयर करते हैं, हम तो वचन भी पढ़ते हैं। उसका जब स्टार्टिंग में हुआ, परमेश्वर ने, अगर वचन खोलने के लिए टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन हम पैसे देखें, स्टार्टिंग में क्या किया परमेश्वर ने, आकाश और पृथ्वी को बनाया। उसके दूसरे में क्या लिखा है,
उत्पत्ति 1:2 में क्या लिखा है? संसार क्या था? पूरा, हाँ, सुनसान पड़ा था, सुनसान था वो, अकेला। अगर उसमें देखो तो एक हुआ है, एक काम हुआ। क्यों सुनसान पड़ा और क्यों पहले आकाश पृथ्वी बनाई? उसके बीच में एक गैप थ्योरी करके बोलते हैं, वो गैप थ्योरी हुई है। लेकिन उसमें इतनी डिटेल में नहीं समझ में आएगा, इसलिए नहीं जा रहे। लेकिन ये बात कहते थे कि क्या था, नारा परमेश्वर ने बनाया, शरीर को बनाया। उससे पहले सोल था, सोल था। उससे पहले क्या था? आत्मा थी। और ये था प्रभु। ठीक है, प्रभु से आदम लेता था, आदम लेता था, किसको, कौन लेता था? स्पिरिट, आत्मा लेती थी। आत्मा किसको देती थी? सोल को, हमारे प्राण को देती थी। प्राण किसको देता था? शरीर को। और शरीर उसको करके दिखाता था, एक्शन में दिखाता था। लेकिन पाप के कारण क्या हुआ? स्पिरिट क्या हो गई? उस सर्कल में से बाहर चली गई पाप के कारण, क्योंकि स्पिरिट मर गई। तब बोला मृत्यु हो गई करके, उधर बोला ना, आदम और हवा ने पाप किया और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु ऐसे शारीरिक वाली नहीं, ये आत्मा, वो आत्मा क्या हो गई? उस सर्कल से बाहर चली। अब कौन ले रहा था सारी बातें? प्राण ले रहा है। प्राण किसको दे रहा है? शरीर को। और प्राण में जीवन नहीं है। अब जानवर है, उनमें प्राण और ये प्राण और शरीर है, आत्मा नहीं है। इसलिए जो लोग कहते नहीं क्यों तुम लोग क्यों खाते हो, क्यों नहीं, हम इसलिए खाते क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। किसके लिए देना है? किसने हिसाब वहां पर देना है? किसने जाना है? आत्मा ने जाना है। तो उनमें आत्मा नहीं, इसलिए हम लोग। लेकिन ये होने के बाद क्या हुआ? जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने जो आत्मा सर्कल से बाहर चली गई थी, जो रिसीव ही नहीं कर पाई, क्योंकि सिर्फ आत्मा ही थी जो परमेश्वर से बातें रिसीव कर सकती थी, ले सकती थी बातों को। परमेश्वर की बात, परमात्मा की बात कौन समझ सकता है? आत्मा समझ। तो जब आत्मा ही बाहर चलेगी तो परमात्मा की बातें लोगों को समझ में नहीं आने लगी। इसलिए कानून बना, पूरा इसमें ही है, पूरी बाइबल इसमें, इसलिए कानून बना। पुराने नियम में देखेंगे तो बहुत ज्यादा कानून है ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसलिए बने क्योंकि कानून के तरीके से क्या है? पवित्रता की कोशिश कर रहे थे कि हम आत्मा को प्राप्त करें। लेकिन इतने महान महान लोग जैसे अब्राहम हुआ, दाऊद हुआ, सब लोग, लेकिन वहां वो भी नहीं पहुंच पाए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको अपॉर्चुनिटी दी है। वो क्या हुआ? यीशु मसीह सूली पर चढ़े, वो जो आत्मा बाहर थी, मर गई थी, उसको क्या किया? जीवित किया। उसको फिर फर्स्ट में लेकर आए, फिर फर्स्ट में लेकर आए, फिर प्राण को लेकर आए, फिर क्या किया? शरीर को लेकर आए। लेकिन क्या हुआ? हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग में ऐसे प्रार्थना करते हैं, जैसे किसी चीज का आपको जवाब मिला होगा ना, तो आप देखना। अभी उसका एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ, हन्ना का। हन्ना उधर लिखा हर साल प्रेयर के लिए जाती थी। हम भी आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, रोज प्रेयर कर रहे हैं। उधर भी लिखा हर साल वो जाती थी, मतलब उधर साल में एक ही बार उधर जा सकते थे, इसलिए हर साल वो वहां पर जाती थी। लेकिन उधर लिखा है परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद किया। लेकिन जब एक ऐसी प्रार्थना उसने की, तब वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल डाला। अब क्या? जो आत्मा को परमेश्वर ने जीवित किया, उस आत्मा तक हमें पहुंचना पड़ता है। उसमें क्या है? अपने शरीर को। इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला? डिनाई योर सेल्फ, अपने आप का इनकार कर। इसलिए बोला, इसलिए ये नहीं बोला कि अपने आप को मारो, लोग संत लोगों के जैसे अपना चीरो फाड़ो, ऐसा नहीं, कि अपने आप को उस टाइम भूलना है, अपने आप को भूलना है। सोल को क्या करना है? काबू में करना, कंट्रोल में करना। इसलिए लिखा है फिलिपियों में पौलुस कहता है परमेश्वर ने तुम्हारे सोच विचारों को क्या किया? कंट्रोल में किया। जब आप प्रेयर से पहले कंट्रोल में करने के लिए पहले देखना, प्रभु मेरे आज सोच को क्या कर? कंट्रोल में कर, फिर आत्मा तक पहुंचे। और जो आत्मा में पहुंचने वाला है ना, वो 2 मिनट की प्रार्थना बहुत है। मैं अपने लाइफ से बता रही, मैंने बताया पिछले दिनों में, जैसे मैं उसका अनुभव लिया, प्रभु मुझे सिखाया, मैं उसका अनुभव लिया। जो आत्मा, जब आत्मा में है ना, वो प्रभु गाइड करेगा आपको। मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा भविष्य कैसा है मुझे बता दो, ये मैं काम करूं मुझे बता दो, ये इसके गाइड करो, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम उस आत्मा में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर खुद डायरेक्ट हमने क्या करेगा? चीजें बताना शुरू करेगा। लेकिन हम वैसे डायरेक्ट प्रार्थना नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास राइट तरीका ही नहीं है हमारा प्रेयर का, इसलिए हमें राइट मैसेज हमारे पास अब तक नहीं पहुंचा। और जब राइट मैसेज नहीं है तो वो हम क्या करेंगे? भोज नहीं आएगा हमारे अंदर, लोगों के लिए भोज नहीं आएगा, हमें अपने तक सेल्फिश, वही बोला, सेल्फिश हो जाते हैं हम। क्यों सेल्फिश हो जाते? क्योंकि हमारा अभी भी शरीर वहां पर जीवित है। और हम अपने जब प्रार्थना करते तो क्या करते हैं? हम अपना, क्योंकि हमने अपने शरीर को अभी मारा नहीं है, मारा मतलब कंट्रोल नहीं किया, सोल को कंट्रोल नहीं करवाया, और आत्मा तक उधर पहुंचे नहीं। हमारी प्रेयर अभी भी शरीर और प्राण तक ही जा रही है, आत्मा तक वो पहुंची
नहीं रही। अगर आत्मा, यीशु मसीह का यही था, यीशु मसीह आत्मा तक पहुंचा, इसलिए जैसे ही उनके कपड़ों को छुआ लोग चंगे हो जाते थे। वो यीशु मसीह एक वाणी देते थे, लोग चंगे हो जाते। आज हम बीमार की अवस्था में लेकिन कभी देखना ऐसी अवस्था में भी होंगे, इतनी बड़ी बीमारी होगी, लेकिन ऐसे हमने उस टाइम प्रेयर किया होगा, जैसे हन्ना के जैसे। हन्ना ने आत्मा में उस दिन प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसके उधर लिखा वचन को सुना। लेकिन वैसे कैसे करते, डेली कैसे करते थे, वही प्राण और आत्मा के बीच में। तो हमारे जीवन में सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमने सही आप प्रेयर करना। सिर्फ एक फैमिली प्रेयर में भी हमने एक रटा हुआ ही प्रार्थना है हमारी ना, वो कर लेते हैं दिन रात सुबह वो कर लेते हैं, लेकिन उसमें जाने का जो मजा है ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ वो खत्म नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ ना 2 मिनट की वो प्रार्थना काफी है, लेकिन आप 2 घंटे हो जाएंगे, 4 घंटे होंगे, आपको उसमें से वो आपको अपना सूझेगा ही नहीं। और मैं खुद बता रही हूँ, जब प्रार्थना करो ना, वो अपने बारे में एक बार भी नहीं आता, प्रभु मुझे आशीष करो। मैं करके देखा है, वो लोगों का बोझ डालता है, लोगों के बारे में बताएगा। वो उधर एक बीमार है, मैं अभी इन दिनों में जब प्रार्थना कर रही थी मुझे पता भी नहीं, लेकिन मुझे एक परिवार दिखा, हमारे घर के उधर ही पास में रहते, वो उधर पूरा घर मुझे दिखा। जब मैं वहां पर गई, मुझे वो भूल भी गया था, 2-3 दिन के बाद जब मैं गई, जा रहे थे, मुझे याद आया कि मुझे ये दिखा प्रभु ने। और मैंने किसी से पूछा तो सच में था, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे पता चला कि वो प्रोफेसर थे करके, मतलब सपने में मुझे ऐसा दर्शन में दिखा। जब पूछा तो वो बोला कि दर्शन, हाँ ये प्रोफेसर लोग हैं, लेकिन बहुत बीमार रहते हैं, बहुत तकलीफ में, किसी ने मुझे बताया फिर बाद में जब पूछने का, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वो प्रार्थना में बताया। तो सोच लेना, जो अपने विषय में ज्यादा प्रार्थना है ना, तो हमने कहीं ना कहीं अपने आप को नहीं किया, कहीं न कहीं अपने आप को हमने डिनाई नहीं किया, अपने सौल को नियंत्रित नहीं किया। जब आत्मा में प्रार्थना करें, परमेश्वर दूसरों के लिए ज्यादा बोझ डाला है। कलीसिया के लिए परमेश्वर ने बोझ डाला, परमेश्वर ने ये बोझ को बहुत ज्यादा डाला। इसलिए वचन लेकर खड़ी हूँ आज कि आत्मा नाश में जा रही है, मेरा आगमन बहुत निकट है। क्यों नहीं कहे, कुछ नहीं है, मेरे घर को बना, मैं तेरे घर को बना दिया, तो विश्वास से तो आगे बढ़ और लोगों को कर, सुसमाचार सुना। वो उमंग कहाँ चली गई, वो खुशी कहाँ चली गई जो सुसमाचार सुनाने की थी। इसलिए वो कर करके परमेश्वर ने वचन दिया। तो पहला हमने देखा उसके पास राइट मैसेज था, इसलिए वो क्या कहता है, अगर उसका जब टाइम मिले यूहन्ना पहला चैप्टर आप पूरा पढ़ना, उसमें लिखा वो कहता है एक उद्धारकर्ता आएगा। वो कौन है, ही इज द लैम्प ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का मेमना है, जो कि प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को बाद में पता चलता है, लेकिन इसको इस टाइम पर इसको यूहन्ना बपतिस्मा को पहले पता चल गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखने वाला अलग है, बपतिस्मा वाला अलग है। इसको यूहन्ना जिसने पत्री लिखा है, इसको यीशु मसीह के साथ रहकर बाद में पता चला, लेकिन इसको यीशु मसीह के कुछ काम करने से पहले ही पता चल गया, क्योंकि उसका रिश्ता था। उसने बोला वो मेमने का पुत्र। इतना ही नहीं, उसके प्रचार में कोई मिक्सिंग नहीं था, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। उसे सीधा बोला, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती में लिखा कि कुल्हाड़ी कहाँ रखी है, पेड़ के नीचे जड़ में रखी हुई है, अगर परमेश्वर के उधर नहीं आप मानोगे तो काट दिए जाओगे। प्योर मैसेज था, डर नहीं था। लेकिन आज हमारे अंदर डर है। अगर डर है तो सोचना वो सही आत्मा नहीं, सुसमाचार स्वयं प्योर मैसेज था कि मानो, तुम्हारा आशीष है, नहीं मानोगे तो एक दिन तलवार लटकी हुई है, वो तुम्हें काट सकती है, तुम्हारा नाश हो सकता है, तुम नरक में जा सकते हो। इसलिए करके प्योर मैसेज करके उसने दिया करके हमने पहला देखा। दूसरी बात देखते हैं, राइट लाइफस्टाइल। अगर मत्ती रचित सुसमाचार लिख रहे हैं तो लिख सकते हो, घर में जाके पढ़ लेना। 3-4 में लिखा है कि उसका लाइफस्टाइल प्रभु ने बताया था। लाइफस्टाइल मतलब क्या पहनावा होना चाहिए उसका, बताया था कि वो चमड़े का, हम नहीं बोल रहे अभी चमड़े का ऐसा पहनना है, पर उसमें से कुछ सीखने वाला बताएंगे कि चमड़े का दाक मधु जो है, जो वो पीना है, रस जो कहते हैं शहद ना, शहद वो पीना है, वो ये तुम्हारा खाना होना चाहिए। सब परमेश्वर ने उसको करके पहले जब वो माँ के गर्भ में था तो किसको, उसकी माँ को समझाया था कि ऐसे उसके बालों में शूरी नहीं जानी चाहिए, सब ऐसे करके दिखाया। तो दूसरी बात है, राइट लाइफस्टाइल हमारा भी होना चाहिए। मैं नहीं कह रही वैसे कपड़ा हो जैसे, लेकिन हम लोगों के साथ हमारा ड्रेस अपना नहीं है इधर, हम परमेश्वर का अनुग्रह से हमारे सारे भाई बहन अच्छे ड्रेस में आते हैं। अच्छे ड्रेस मतलब वल्गर ड्रेस में नहीं। जो दुनिया ने आज फैशन, दुनिया ने अपने आप को एक्सपोज करने के लिए ना सब छोटा कर दिया, नहीं बन सकते। अगर हम सुसमाचार, अभी सोचो हम उस बातों को समझने के लिए कितना टाइम हमें लगता है, लेकिन सिंपल है, इस टाइम पर के रूप में रखा है। मुझे और आपको परमेश्वर ने कैसे किया, लिखा है राजदूत है। राजदूत का कपड़ा कैसे होना चाहिए, उसकी एक यूनिफॉर्म होती है,
यूनिफॉर्म कैसे है? अगर मैं ऐसे उनके जैसा ही मेरा और कपड़ा ही नहीं, खान पीन भी उनके जैसा ही मेरा खाना पीना हो, मैं खाऊं हूँ, कोई प्लेट में रखा और ऐसे ऐसे करके झपट जाऊं और पानी रखा है ऐसे करके पी जाऊं उनके जैसा, दुनियादारी के जैसा, तो मुझे और आप उसको उनको लगेगा ये मेरे घर में आया सुसमाचार सुनाने, मुझ में और इसमें क्या फर्क है? एक फर्क दिखना चाहिए, हमारी बोलचाल में फर्क दिखना चाहिए। लोग बोलते होंगे, लोग मैं देखा पिछले दिनों में बोल रहे कि कुछ वर्ड को लिया, मैं लेना नहीं चाहती था, उसको बोल रहे गाली नहीं है, वो नॉर्मल बात है। लेकिन हम क्यों बोले? हम मसीह लोग हैं, हमारा गाली हमारे मुंह से क्यों निकले? हमारा बोल चाल ठीक, हमारा लाइफ है, हमें लोग बोलना चाहिए तुम में कुछ अलग है। जैसे मैं बोला कि इतना कुछ होने पे भी संतुष्टि के साथ एक रहते, तो लोग पूछते हैं कि इतना नहीं, मतलब इतने साल से तुम नहीं है, तुम्हें संतान से ब्लेसिंग नहीं हुआ, लेकिन तुम फिर भी कैसे खुश होते हो? तुम कैसे रह सकते हो? प्रशंसा दीदी की भी ऐसे गवाही है, लोग उनसे भी बोलते, लेकिन है हमें खुशी, क्योंकि हमें पता है हमें मिले नहीं मिले, लेकिन हमारा परमेश्वर जिंदा है, उसके साथ हमें वो खुशी है। तो हमारे लोगों को हमारा लाइफ स्टाइल से दिखना चाहिए कि हमें क्या है, जीवित परमेश्वर की संतान है। हमारे बोल चाल से दिखना चाहिए, हमारे हाथ मिलाने से दिखना। लोग करते होंगे, मिलते होंगे आपस में एक दूसरे को मार के ऐसे करके मिलते होंगे, लेकिन हमारा नहीं, हमारा बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए मिलना, हमारा किसी को बोलना। लोग बोलते होंगे, अब आजकल तो लोगों ने पेरेंट्स का नाम लेना सीख लिया, उनके लिए नॉर्मल हो गया, बोलते होंगे लोग, लेकिन हम नहीं बोलते। हम लोगों को आज भी वो रिस्पेक्ट करना है, आज भी हम जितना अच्छा कर सकते हैं, मसीही हमारे में डिसिप्लिन दिखना चाहिए डिसिप्लिन लोग हैं। लोग होते होंगे मतलब मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे, एक शादी में हमें बुलाया, चौहाला में एक शादी था, वहां पर हमें बुलाया, हम गए, वहां पर देखा एक छोटी सी लड़की इतना अच्छा डांस करे, लेकिन डांस का मीनिंग तक नहीं पता। और डांस क्या था, मैं शराब पी लूं और उस शराब में मैं नशे में घेल लूंगा, मतलब डांस कर लूंगा, नाच लूंगा, ऐसा करके कुछ उसका मीनिंग था। क्या सिखा रहे हैं हम आज अपने बच्चों को? क्यों हमारा समाज खराब हो रहा है? क्योंकि हम पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स ने उसको भेजा, मैंने देखा उसको पुश करके भेजा, और वो बहुत अच्छा कर रही थी, 5 साल की बच्ची थी, बहुत अच्छा डांस कर रही थी, लेकिन मीनिंग नहीं पता। और उसका कपड़ा देखते, छोटी सी लड़की थी, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जब आज वो छोटे में आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कल को क्या होगा? और समाज क्या, बहुत नेगेटिव, मैं बोला ना वो वर्ड मैं नहीं बोल सकती, गाने के इतने गंदे गंदे गाने थे जिसका मीनिंग इतना गंदा था, एक किस्म से नरक था वो, लेकिन वो बच्चे उसमें कर रहे। मैं ये नहीं बोल रही कि डांस करना गलत है, लेकिन हमें सोचना, अगर उनके जैसा हम भी करने लगे, हम भी उस टाइम पर ऐसे, मेरे में और उनमें क्या फर्क दिखेगा? एक फर्क जरूर होना चाहिए। तो हम उसका दूसरा बात थी, उसके जीवन में उसका लाइफ स्टाइल क्या था, एक राइट लाइफ स्टाइल था। तीसरी बात है, उसके जीवन में 28 में पढ़ा, उसका एटीट्यूड हमने पढ़ा कि वो कहता है कि जो भी आता है कहाँ से आता है, परमेश्वर से आता है ना। वो लिखा, योरसेल्फ बेयर मी विटनेस दैट आई सेड आई एम नॉट द क्राइस्ट, मैं मसीही नहीं हूँ, मसीह वो। एक सही एटीट्यूड सही कौन सा है? सही स्वभाव कौन सा उसका सही? वो स्वभाव ये था, मैं मसीह नहीं हूँ। लेकिन आज मसीह लोगों में नहीं है। मैं बोला ना, आज के लोगों के गवाही भी कैसे हो गए, मैंने किया, मैंने ये किया, मैं ऐसा किया, मैंने वो किया, मैं इतने साल से प्रार्थना किया, मेरी प्रार्थना से चंगाई हुआ, मैं रहा, मसीह वहां पे मरा हुआ है। हमने सूली पर चढ़ा के रखा, लेकिन वो जीवित हो चुके हैं, तीसरे दिन ही वो जीवित हो गए। उस मसीह को हम लोग नहीं करते। आज बहुत सेवकाई में भी ऐसा है, अपने नाम से मिनिस्ट्री रख रहे हैं, अपने नाम से काम करते हैं। मैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन समझने की जरूरत है जहां मेरी महिमा है ना। तो इसलिए यूहन्ना लास्ट में बोलता है, मैं क्या हूं, मैं घटूं तू बढ़े। अगर मेरे जीवन में ये नहीं है, मेरे गवाही में ये नहीं है, तो इसका ना कहीं मतलब क्या है, मेरा सही एटीट्यूड नहीं है। इसका सही एटीट्यूड क्या? हम्बल था वो बहुत धीन था। लेकिन हम धीन का उल्टा क्या था? हम बोलते हैं घमंड। लेकिन प्रार्थना करने के समय हम धीन बनते हैं, हम बोलते हैं प्रभु मैं क्या हूँ, कीड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं। किसी से बात करने के समय भी शायद हम कभी बोल दे कि नहीं मैं तो कुछ नहीं, तुम है। लेकिन हमारा जो एटीट्यूड, हमारा बोल चाल है, हमारा काम करने का जो तरीका ना, वो दिखाता हम किससे भरे हुए हैं, घमंड से भरे हुए। अब हम बोलेंगे घमंड नहीं, लेकिन मैं बताती हूँ मसीह लोगों में घमंड नहीं होता, लेकिन सेल्फ राइचियसनेस बहुत है। मतलब मैं जो हूँ मैं हूँ, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। मैं पिछले दिनों भी किसी से बात कर रही, तब मैं बता रही हूँ, मैं खासकर जब सेवकाई में गए, उधर भी समस्या ये थी।
अगर देखो वो कलीसिया में कुछ समस्या आ गए थे, उसका हैंडल करने के लिए मेरे को बुलाया कि वो करें, तो प्रार्थना के साथ परमेश्वर ने सारा वहां पर किया। लेकिन वहां पर भी लोगों के अंदर समस्या पता क्या थी? मैं वाली बात। मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा किया, मैं इतने साल से मैं वैसा थी। एक आंटी बोल रही मैं इतने साल से, मैं तो यहाँ पर लीडर हूँ, मैं इतने साल से प्रभु में हूँ। वो पास्टर को भी कुछ नहीं मान रहे। वो कहती है क्योंकि उनको आता है मुंह जवानी वचन, उनको पूछ लो कहीं से भी कि इसमें क्या लिखा। वो आंटी को मुंह जवानी वचन आ रहे थे, लेकिन क्या था उसकी जिंदगी, क्या था उसकी जिंदगी में से मसीही नहीं दे। वो हम्बल नहीं थे। वो कहती है प्रार्थना में भी वो बोल रहे थे, प्रभु मैं ऐसी हूँ, मैं कीड़ा हूँ, कीड़े को तो तू कर, मैं सूखी हुई घास हूँ, ऐसा करके बोल रहे। लेकिन जीवन उनका ऐसा नहीं था। जीवन में घमंड भरा हुआ था, सेल्फ राइचियसनेस भरी हुई थी कि मैं बहुत सही हूँ, मैंने ऐसे किया, मैं ऐसे किया, मैं इतने आदि कलीसिया उन्होंने भरी हुई है क्योंकि सुसमाचार के। तो वो बोल रहे थे मैंने लेकर आई लोगों को, मैंने इतने लोग, इनकी कलीसिया मैंने भरी हुई है। ऐसे ऐसा करके बहुत सारी बातें, मैं उनकी भी निंदा नहीं कर रही, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर से बता रही हूँ कि मसीह लोगों में घमंड तो नहीं आता, लेकिन सेल्फ राइचियसनेस आने के बहुत चांस है। आप ही के लिए नहीं, मेरे लिए भी है। एक पास्टर हो तो भी हमारे अंदर भी आना बहुत ही, कहते हैं ना, बिल्कुल पतला सी एक लाइन ड्रॉ है बस। अगर लाइन इधर उधर हो जाए तो हमारे अंदर भी आने का, इसलिए इसका बहुत सावधान। कई बार आता भी है, कई बार आ भी जाता है अंदर कि नहीं यार ऐसा किया मैंने, ऐसे किया मैंने ऐसा, लेकिन पर जब प्रार्थना करो तो परमेश्वर ताड़ना देता है कि तूने अपनी बातें फिर से रख दी करके। इसलिए हमें बहुत क्या, इसका राइट एटीट्यूड था, उसका था, बोल सकता था कि उससे पहले मुझे भेजा प्रभु ने, है ना। यीशु से पहले मैं आया, क्योंकि यूहन्ना उससे 6 महीने बड़ा था। तो यूहन्ना बोल सकता मैं पहले, और मैं याजक का बेटा हूँ। बोलने के लिए कितना कुछ था, याजक का था उस टाइम, याजक का बेटा होना बहुत ऊंची पोस्ट थी। और कि मुझे गर्व से, और अगर सही देखो तो जब मरियम एलिजाबेथ अपनी अपनी मौसी की लड़की थी, वो एलिजाबेथ उसके पास मिलने के लिए जाती है, तो क्या सुनती है? उसकी आवाज सुन के, यूहन्ना के, जो यूहन्ना पेट में था उसकी आवाज सुन के क्या होता है? वो आनंदित होती है, उसमें लिखा है। और उसके मरियम के आने से क्या होता है? उस जो यूहन्ना है उसको पहले पता चलता है ये उद्धारकर्ता की माँ बनने जा रही है। तो मतलब वो कितना है उसके पास घमंड की बात कि तू क्या क्या कर रहे, यीशु मसीह को बोल सकते तुम क्या कर रहे हो, मैं, मुझे तुमसे पहले ज्यादा पता है। लेकिन वो बोलता है मैं मसीह नहीं हूँ, वो मसीह है करके वहां पर उसने बोला। और एक एग्जाम्पल के तौर से मैं बोलना चाहती हूँ, ग्लोरीफाइंग गॉड किल्स द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। कंपटीशन भी बहुत हो गया, जिसके कारण एक तो सेल्फ राइचियसनेस आ जाती है, जिससे हमारा एटीट्यूड, कंपटीशन, उसने ऐसा किया मैं उससे बेटर कर दूं। कंपटीशन क्या कर देता है? हमारे आत्मिक जीवन को मार देता है। उसने ये किया, वो वहां पे गए हम भी चलेंगे, वो उन्होंने ये खाना खाया हम भी खाएंगे, उन्होंने वो कपड़ा पहना, उन्होंने इतने का पहना, मैं उससे ज्यादा महंगा कपड़ा पहन के दिखाऊंगी। या मतलब अंदर जो है कंपटीशन वाला भी कब आता है? जब हमारे अंदर सही एटीट्यूड नहीं हो। लेकिन हम लोगों के पास जब सुसमाचार सुनाने जा रहे, तो हमारे अंदर सही एटीट्यूड होना चाहिए। एक मॉर्गन और मेयर की कहानी अगर कभी होगा तो पढ़ना उसके बारे में। मॉर्गन एक परमेश्वर के दास थे और मेयर भी एक परमेश्वर के दास थे। तो मेयर सेवकाई करते बहुत समय हो गया था, लेकिन उसकी कलीसिया में बहुत लोग आते। मॉर्गन नया आया और उसने पास में ही एक चर्च को खोल दिया। तो लोग क्या करने, मॉर्गन प्रचार में बहुत अच्छा था, मेयर इतना अच्छा प्रचारक नहीं था। दूसरे काम अच्छे थे लेकिन प्रचार में इतना अच्छा नहीं था, मॉर्गन का प्रचार अच्छा था। तो लोग उसके पास जाने लगे, उसके मन में भी एक कंपटीशन वाली बात आ गई। लेकिन जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसको डांटा, और प्रभु ने कहा कि तेरे अंदर ये जो बात आई है वो गलत आई है, तो क्यों नहीं इसको हटा, इस स्पिरिट को, गलत कंपटीशन वाली जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, इसको हटा कर तू उससे मेल मिलाप कर। और वो जाता है, और उसके लोग जो जाते हैं तो उनको बोलता है कि ठीक है, हमारे लोग वहां पे जा रहे हैं, वो सुबह की आराधना कर लेते, शाम को हमारे इधर आराधना करते। और उससे क्या हुआ? मॉर्गन से ज्यादा परमेश्वर ने किसको बढ़ाया? किसकी सेवकाई को बढ़ाया? मयर की सेवकाई को बढ़ाया। तो ऐसा एटीट्यूड में हमेशा क्या होगी? हमारी सक्सेस होगी। जब इसने बोला, यूहन्ना ने बोला मैं मसीह नहीं हूं, वो मसीह है, तो जब गवाही देते तो यह प्रभु क्या गवाही देता है? यीशु मसीह क्या बोलता है? जो स्त्रियों से जन्मे उसमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है? यूहन्ना है। तो हम्बलनेस में, दीनता में क्या है? एक आशीष है। और वो आशीष इसलिए परमेश्वर बोला पीछे वाले आगे किए जाएंगे। वो ये नहीं कि पीछे बैठने वाले हो या वो यही कि जो हम्बल अपने आप को करेगा, दीन करेगा, उसको परमेश्वर शिरोमणि बनाएगा। चौथी बात देखते उसके अंदर एक राइट स्पिरिट था।
राइट स्पिरिट, पहले मैंने बोला राइट मैसेज था, दूसरा राइट लाइफस्टाइल था, तीसरा राइट एटीट्यूड था, चौथा बता रहे हैं राइट स्पिरिट था। राइट स्पिरिट उसको 29 में लिखे, वो बोलता है कि दूल्हा वो शादी के ऐसा उसको वर्ण कर रहा है। अभी हमारे पास कई बार गवाहियां होती हैं कि परमेश्वर ने हमें ऐसे ठीक किया, लेकिन सुनाने का तरीका कैसे होता है, मरा हुआ होता है। लेकिन वो देखो कैसे सुना रहा है, हम कैसे सुनाते हैं, मौत जैसी बातें, कुछ ऐसी बात है कि दूसरों को भी रोना आ जाएगा, मुंह भी हमारा ऐसा होता है दूसरों को भी रोना आ जाएगा, उदासी रही है, ऐसे पड़े रहते हैं, पता नहीं जैसे कितने सालों से हमें कोई खुशी नहीं। लेकिन वो कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है, मैं जब पढ़ रही थी मैं इतना आनंदित हो रही, वो कह रहा है शादी का एक्सप्लेन करके बोल रहा है दूल्हा तो क्या है यीशु मसीह, मैं उसके साथ दोस्त हूँ। और फिर लिखता है, वो नीचे लिखता है उसके 29 के नीचे, वो कहता है दिस माई जॉय देयरफॉर इज फुलफिल्ड, ये मेरा आनंद पूरा हुआ। जब हम प्रभु के बारे में कुछ बता रहे किसी को, तो हमारे अंदर वो आनंद दिखना चाहिए। तो मेरे अंदर वो आनंद नहीं है तो वो कैसे प्रभु को माने, वो तो आगे दुखी हैं। हम लोग डार्कनेस से लाइट की ओर आए हैं, अंधकार से रोशनी की ओर है, हमारे अंदर खुशी नहीं है तो वो लोग कब कैसे खुश हैं, वो तो अंधकार में है। तो हमारे अंदर आनंद होना बहुत जरूरी है, हमारी स्माइलिंग फेस होना चाहिए। वो उधर लिखा है ग्लोरीफाइंग क्राइस्ट इज द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय। जब हम परमेश्वर को महिमा देंगे ना, सच में अपने आप ही वो आनंद निकल पाएगा। अगर हमें जैसे मैं बोला पूछे तो हमें नहीं जो आशीष मिला, हम उसके लिए भी प्रभु को पहले ही धन्यवाद देते, इसलिए आनंदित होते। हम कहते हैं परमेश्वर तूने दे दिया, हम विश्वास के आंख से कहते हैं परमेश्वर हम देख रहे हैं, हम कहते हैं परमेश्वर हमने सेवकाई के लिए भेज दिया। परमेश्वर हम देखते हैं कि परमेश्वर उस सेवकाई में वो कितने आत्माओं को बचा रहा। हम शायद एक कलीसिया को बचा पाए, शायद 2 कलीसिया को, लेकिन वो कितने लोगों को बचाएंगे, हम विश्वास से देख पाए, इसलिए हम आनंदित हैं। यूहन्ना भी ये कह रहे हैं कि मैं विश्वास से देख रहा हूँ, मैं दूल्हे के साथ एक फ्रेंड हूँ। और फ्रेंड क्या करता है, फ्रेंड का रिश्ता पता कैसे, जो भी अगर आप देख हमारे घर में जब शादी हो तो देखा ना, दूल्हे का सारे तैयारी से भी पहले सारा कुछ कौन करता है, उसका फ्रेंड करता है, उसका फ्रेंड उसके साथ रहता है। और दूल्हा भी स्पेशल कहता है मेरे साथ ही रहना, कुछ चाहिए तो वो भी किसको कहेगा, फ्रेंड का। वैसा रिश्ता को देख के वो कैसे कर रहा है, आनंद के साथ बता रहा है। 5वीं बात बोल के मैं खत्म करना चाहती हूँ, राइट डिजायर। हमारे अंदर लालसा भी सही होनी चाहिए। उसकी लालसा क्या थी, मैं घटूं आप बढ़े। हमारे अंदर भी कोई भी हमारे काम है, अगर मैं बीमार भी हूं ना, तो मैं आपको बता रही हूँ मत बताओ दूसरों को मैं बीमार हूँ, बोलने लग जाओ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं। मेरा एटीट्यूड, मैं खुद बता रही हूँ, मैं इतनी बीमार होने के बावजूद भी मैं यही कहती हूँ परमेश्वर दूसरे को देख के ना पता चले कि मैं बीमार हूँ। कभी हो जाते जैसे आज भी मैं बीमार, लेकिन मैं ये मेरी प्रार्थना ये कि दूसरे को मौका ना मिले कि मेरे मसीह का जो खूबसूरती है उसमें एक दाग लगाने का। बीमारी है ना तो उन लोगों ने तो ठीक करना ही नहीं, लेकिन बीमारी है भी ना तो मुझे पता है मैं प्रार्थना करूंगी ठीक हो जाएगा। तो मेरे और परमेश्वर का रिश्ता है, वो मेरे और उसके बीच की बात है। मैं क्यों दुनिया को बताऊं, मेरे घर में कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी है, दुनिया को मत बोलो मैं इसमें हूँ, मैं इस कर्ज में हूँ, मत बोलो, नेगेटिविटी बोलना छोड़ दो, क्योंकि लोग पहले अपने प्रॉब्लम से बड़े परेशान हैं। मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी, तो उनको एक और मतलब हमारी एक और फ्रेंड मिल गई, तो वो मुझे बोल रही थी नहीं नरेंद्र भाग यहाँ से भाग। मैं बोला क्यों, क्या हुआ, कह रही इसका जीवन में ना बहुत दुख है, ये दुखड़ा लेकर आ जाएगी। और हम ऑलरेडी हमें भी उस समय कोई परेशानी थी, हमने कहा, वो कहती हम ऑलरेडी परेशान है। तो कहने का मतलब हम मसीह होके भी हम भाग रहे हैं इनकी कोशिश करें, क्योंकि लोग इतने दुखी है तो लोग हमें कैसे एक्सेप्ट करेंगे अगर हम अपना ही दुखड़ा उनको बताते रहे। विश्वास से बोलने लग जाओ, डिजायर के परमेश्वर मेरे से महिमा हो। हाँ, अगर लोगों को दिख जाता है कि हमें, तो बोलो कोई बात नहीं, आज है मेरा परमेश्वर ठीक करेगा। और बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए, हंसे होना चाहिए, हमारे मुंह में वो रौनक दिखनी चाहिए। परमेश्वर कहता है तुम बुढ़ापे में नहीं देखोगे, लेकिन हम जवानी में बुढ़ापा देख रहे हैं, हमारे मुंह एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं हम अभी देख लेते, क्योंकि हमारे अंदर वो आनंद नहीं है। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को ऊंचा नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं हम अपने बारे में सोचते। सोच लेना, जहां पर हम उदासी में दिखे, जहां पर हम हमारे से देख के कुछ लोग नहीं हो पा रहे, अगर अट्रैक्टिव नहीं हो पा रहे, इन्फ्लुएंस नहीं हो पा रहे, तो सोचना हम अपने आप को बढ़ा रहे। मसीह को बढ़ाएंगे ना, लोग पक्का इन्फ्लुएंस होंगे। यूहन्ना को लाइफ को देख के लोग इन्फ्लुएंस हुए। तो उसका था लास्ट में था राइट डिजायर था, और इसलिए उसका रिलेशनशिप उसके साथ कैसा था, बहुत क्लोज का था। जब रिलेशनशिप सही होगा तो हमारी लालसा भी ठीक होगी। हमारी लालसा क्या है, दुनियादारी की चीजों को प्राप्त करते रहना करते हैं, वो ठीक है, वैसे वचन में लिखा, पर पहले मेन हम भूल जाते। पहले वचन में लिखा, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, इस सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी।
तो हम वो भूल जाते हैं, ये वाला करते रहते हैं। क्योंकि इसलिए करते हैं, हम किस में हैं? बॉडी और सोल में प्रार्थना कर रहे हैं, स्पिरिट में पहुंचे नहीं। जब स्पिरिट में है तो वो सिर्फ क्या करेगा? धर्म और राज्य की खोज करेगा। उसको पता है मैं ये करने से ये चीजें, इसलिए बोला है। वहां पर भी है कि ये स्पिरिट है, स्पिरिट चला रही है ना इनको, तो ये ठीक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये अपने आप ही उसके पीछे भागने लग जाएगी। तो एक लास्ट में बात करके खत्म करना चाहते हैं कि पौलुस कहता है, पौलुस थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में कहता है कि तुम्हें देख के मेरा आनंद होता है। जब मैं भी पंजाब में गई, मुझे भी बेचैनी थी, मुझे अपने लोगों को नहीं देखा। एक प्यार है वो मेरी तरफ से नहीं है, मैं बोला ना, वो प्रभु है। प्रभु वो हमारे अंदर डालता है कि हम, मेरा आनंद क्या होना चाहिए? आपको होना चाहिए। आपका आनंद क्या होना चाहिए? हम सब होना चाहिए। अगर हम में से कोई भाई बहन ठीक नहीं है तो हम बोलना चाहिए कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, और यही बोलना चाहिए कि परमेश्वर उसको आशीष करे। तो हमने 5 चीज को देखा एक सक्सेसफुल विटनेस बनने के लिए कि हमारा मैसेज क्या होना चाहिए? राइट मैसेज होना चाहिए। एक घर में गए, उधर क्रूस टांगा हुआ, क्रूस में यीशु मसीह को टांगा हुआ है, तो इन्होंने बोल दिया वहां पे जाके, बोला अभी यीशु मसीह आपका क्रूस पे ही टंगा हुआ है, इसको जी भी उठाओ अभी। क्योंकि उनके काम भी ऐसे थे, मसीह लोग होने के बावजूद भी उनका काम, ये नहीं कह रहे कि वो लगाना गलत है, लेकिन उनके काम दुखी हालत में थे। तो उनका राइट मैसेज नहीं था। राइट मैसेज क्या है? यीशु मसीह सूली पर चढ़े, वो है राइट मैसेज। उसके अलावा उससे भी बड़ा क्या है? वो तीसरे दिन मेरे और आपके लिए जीवित हुए। मेरा और आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो समाया हुआ परमेश्वर नहीं। ये सही मैसेज है। तो सही मैसेज होना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल सही होना चाहिए, हमारा राइट एटीट्यूड होना चाहिए, राइट स्पिरिट होना चाहिए, और लास्ट में हमने बोला कि हमारी राइट डिजायर होनी चाहिए, लालसा भी हमारी सही